उस परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है। नाई, तेली, धोबी, अहीर, गढ़िया, भूजा सबको पंडित बना गए। ये किसकी कृपा है बोलो? महर्षि दयानंद की। नहीं तो एक ही बिरादरी पूरे संसार में धर्म के ठेकेदार कहलाती थी। ये ऋषि दयानंद की कृपा हुई। ऋषि दयानंद की कृपा हुई तो बात नहीं रही दुख की, सब पाखंड की बात खुल गई। ऋषि दयानंद नहीं आए तब तक बात रही दुख की, और दयानंद आए ना आते तो सुन्नत होती सबकी। ये महर्षि स्वामी दयानंद का जादू सर्प के चढ़ के ऊपर बोल रहा है। इसलिए बोलो गुरुवर ब्रजानंद की, और जोर से बोलो ऋषि दयानंद की। जिस समय महर्षि देव दयानंद जी महाराज, हाँ भाई बात ना करें स्वामी जी, और जिस समय स्वामी दयानंद जी महाराज जब घर से निकले और जहां पर जहर दिया गया वहां पर स्वामी जी जोधपुर में पहुंच गए हैं, और रात के 9 बजे स्वामी जी को जहर दिया गया दूध में मिला करके। उस समय कवि ने अपनी लेखनी उठाई है। ब्रह्मचारी कड़क देव जी क्या लिखते हैं सुनो कि राजी ऋषि जी, बहुत ध्यान से सुने। अरे राजी ऋषि जी गए जोधपुर, रुके न रोके से। सेठ जी, अरे राजी ऋषि जी, मैं कभी कभी रोने लगता हूं कि राजी ऋषि जी गए जोधपुर, रुके न रोके से। अरे इनको दूध विष दे दिया रे, खाई रे धोखे से। हालांकि हम जान देंगे, परमान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमको दूध विष देंगे, खाई रे धोखे से। हमें तुम जान देंगे, वेद पर और दूध कटोरा दे दिया है जगन्नाथ ने रात में। वो दूध कटोरा दे दिया है जगन्नाथ ने रात में, और ईश्वर ने पी लिया दूध, विष फैल गया है रात में। और ऋषि समझ गए समय आ गया मेरा बातों बात में, और हाय तुझे क्या दे दिया जो पीड़ा हो रही मात में। और मुरझाया है गात ऋषि के पड़ गए भूखे से। इनको दूध विष दे दिया रे, हाय जान ले गए वो परमान ले ऋषि दयानंद की। हाँ हाँ, ऋषि दयानंद ने बुलवाया। हे पापी जगन्नाथ, तूने मुझे दूध अपने हाथों से पिलवाया है, तूने दूध में क्या दिया है? ईमानदारी से बता दे, और नहीं तो ऐसा शब्द बोल दूंगा तू भस्म हो जाएगा। पर ऐसी बात ऋषि ने कही नहीं, उनकी आत्मा कह रही थी। प्यारे सज्जनों, ऋषि दयानंद के मन में उद्गार आया, अरे तूने सारा काम रोक दिया मेरा, मैं तो कुछ और करने को था, ये बता तूने क्यों दिया? जगन्नाथ कहने लगा, पापी कि गुरुजी मैंने आपको जहर 500 रुपए के लालच में दे दिया है। नन्ही जान ने बेस्या ने 500 रुपए का लालच लगाया है कि मैं तुझे 500 रुपए दूंगी, सोने और चांदी के सिक्के। तू ऋषि को जहर दे दे तो सब मेरा कांटा निकल जाएगा। ऋषि कहने लगे, बारे वाह, ऐसा दुनिया में कोई नहीं आया इस धरती पर कि जिसने मरने
जिसने स्वामी जी को जहर दिया या जिसने किसी ने मारा हो किसी को, आज तक उसने भेंट में थैली दान में दी हो। बोले तूने ऐसा किया है तो सुन, अब तू बचेगा नहीं तो यहाँ के आर समाजी तुझे जान से मार देंगे। इसलिए तू नेपाल को भाग जा। उसी समय ऋषि कहने लगे सुनिए बात पर है तुझे 500 रुपया दे दिए पापी को जेब से, 500 रुपया दे दिए पापी को जेब से। अरे लोग की इच्छा पापी तेरी पूरी ना हो पाएगी, वो पूरी ना हो पाएगी। एक दो दिन में बस तेरी अब मौत तेरी आ जाएगी। मैं तो नहीं बच पाऊंगा, मैं तो नहीं बच, तुझको विधि बताऊंगा। और भाग जा तू नेपाल देश को अपने मौके से। अजमेर केसरगंज में पहुंचाया गया। वहां पर स्वामी जी का प्राणांत हो रहा है। प्यारे सज्जनों, उस समय गुरुदत्त विद्यार्थी थे।